हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो, भाग 20। करीम ने सना की बात सुनी और सर हिला दिया। रात हो चुकी थी। रोड पर गाड़ियां थोड़ी कम हो गई थी। सना और करीम साइड वॉक करते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। चारों तरफ लाइट्स जल रही थी। करीम के गार्ड्स भी अब करीम और सना से कुछ दूरी पर अपनी गाड़ियों को बहुत ज्यादा स्लो करके चल रहे थे। करीम और सना की कार भी उनके पीछे उनका ड्राइवर ही ड्राइव कर रहा था। जब करीम और सना ऐसी जगह पहुंच गए जहां गाड़ियां नहीं जा सकती थी, तो रेहान ने उन सबको वहीं रुक जाने को कहा और करीम और सना का इंतजार वहीं पर करने लगा। वहीं चुपचाप चलते हुए सना आसपास देख रही थी और करीम का ध्यान केवल सना पर था। आसपास बहुत सारे कॉलेज गोइंग बच्चे थे जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खुलकर हंस रहे थे। वहाँ कई सारे कपल्स भी थे जिनमें प्यार बहुत था। कोई किसी का हाथ थामे बैठा था तो कोई एक दूसरे के होठों को चूम रहा था। कोई कंधे पर सर रखे बैठा था। सना ने मुस्कुराते हुए करीम से कहा, क्या अनाया तुमसे बहुत प्यार करती है? करीम ने सना से इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। वो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने अपना सर हिला दिया। उसने कहा, नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता। असल में मुझे लगता है मैं प्यार के बारे में नहीं जानता। बात बस इतनी सी है कि अनाया मेरी बचपन की दोस्त है और साथ रहते हुए वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। करीम की बात सुनकर सना को काफ़ी हैरानी हुई। ये कैसा आदमी है जिसे प्यार का मतलब भी नहीं पता और फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड थी। सना को ये बात रास नहीं आई। कोई भी लड़की अपने पार्टनर से प्यार चाहती है। ऐसे में अगर किसी को प्यार न होने से मतलब ही ना हो तो क्या सच में वो किसी से प्यार कर सकता है? सना ने करीम के इस बात का जवाब नहीं दिया और साइड वॉक पर चलती रही। करीम भी उसके साथ ही चलता रहा। करीम ने सना से कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अनाया यहाँ पर मिल जाएगी। तुम्हें बुरा लगा है क्या? करीम के इस सवाल ने सना के दिल में एक टीस पैदा की, लेकिन सना ने अपने टीस को छिपाते हुए हंसते हुए कहा, करीम, तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? क्या शादी के वक्त हमने तय नहीं किया था कि हमारे रास्ते अलग हैं और मंजिल भी? एक टाइम बाद जब हम दोनों अलग होंगे तब ये बात मैटर नहीं करेगी कि मुझे अच्छा लगा या बुरा। तुम्हारा भविष्य अनाया ही है, तो भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? अपनी बात खत्म करके सना ने जल्दी से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। असल में वो अपने आंसुओं को बहने से रोक रही थी। सना को शादी से पहले पता था कि ये शादी केवल एक समझौता है, लेकिन अब जब उसने करीम के घर में और खुद करीम से अपनापन महसूस हो रहा था तो वो खुद को इसके लिए जिम्मेदार मान रही थी। वहीं सना के जवाब को सुनकर करीम का दिल भी भारी हो गया। भला ये लड़की जिसके लिए उसने अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने से दूर होने के लिए कहा, वही उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी। लेकिन करीम भी जानता था कि सना केवल शादी की शर्तों की बात कर रही है। दोनों अपने अपने दिल में परेशान थे, लेकिन वो अपने चेहरे पर अपनी परेशानी दिखाना नहीं चाहते थे। तभी सना की नज़र एक ओर पड़ी। उसने देखा वहाँ पर कुछ कॉलेज कपल्स थे जो आइसक्रीम खा रहे थे। सना भी वहाँ उस आइसक्रीम पार्लर को देखकर ललचा गई और उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, करीम, देखो ना, वहाँ पर एक आइसक्रीम पार्लर है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। करीम ने उस ओर देखा। वहाँ कॉलेज गोइंग लड़के और लड़कियाँ भी थी। सब के सब आइसक्रीम पार्लर के ऊपर टूट पड़े थे। वो आइसक्रीम वाला भी खुशी खुशी उन सबको आइसक्रीम बेच रहा था। वो बहुत छोटी सी शॉप थी। करीम कभी भी इतने छोटे से शॉप पर आकर आइसक्रीम नहीं खाने वाला था और ना ही आज तक उसने खाया था। उसे देखते हुए जब करीम ने सना को रोकने से उसकी तरफ देखा तो पाया कि सना पहले ही आइसक्रीम पार्लर तक पहुंच चुकी थी। करीम न चाहते हुए भी अपना सर हिलाते हुए उधर की तरफ बढ़ गया। करीम जब उस आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ा
और सना के पास गया। वहाँ मौजूद लड़के और लड़कियों की नज़र उन दोनों पर चली गई। लड़कियां तो जैसे करीम को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी और उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड को करीम से जलन हो रही थी। एक लड़की ने चिढ़ते हुए अपने साथ खड़े बॉयफ्रेंड से कहा, हे भगवान, जरा उधर देखो, वो बंदा कितना हैंडसम है। काश मैं भी ऐसा बॉयफ्रेंड डिजर्व करती। अपने गर्लफ्रेंड की बात सुनकर लड़की की भौहें तन गई और उसने भी उस लड़की से उसी के लहजे में कहा, बेबी, मैं भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की डिजर्व करता था। देखो, उस आदमी के साथ वो लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो कितनी सुंदर है। जैसे ही उस लड़के ने सना की तारीफ की, वो लड़की चल भून गई। वैसे बात तो सच थी। इस वक्त अगर कोई भी उन्हें देखता तो देखता रह जाता, क्योंकि जहाँ करीम हैंडसम और स्मार्ट था, वहाँ सना भी कुछ कम नहीं थी। उसकी सिंपलिसिटी ही तो उसके और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। उन सबकी बातों को इग्नोर करते हुए करीम ने सना का हाथ पकड़ लिया और कहा, सना, क्या तुम यहाँ आइसक्रीम खाने वाली हो? हाँ, सना ने लापरवाही से कहा। अगर तुमको आइसक्रीम खाना है तो चलो, मैं तुम्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ, चलो, करीम ने कहा और सना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने के लिए बढ़ा तो सना ने हाथ छुड़ा लिया और कहा, करीम, मुझे यहाँ की ही आइसक्रीम पसंद है, मैं यहाँ का आइसक्रीम ही खाऊंगी। सना ने बच्चों की तरह जिद की। करीम ने देखा उसके आसपास सब उन दोनों को ही देख रहे थे। करीम ने जब उसकी तरफ नजरें की तो सबने जल्दी से उस पर से अपनी नजरें हटा ली। करीम ने गुस्से से अपना सर हिलाया और वहाँ सना के साथ खड़ा हो गया। पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने वाला करीम अपनी पागल वाइफ के इशारों पर नाच रहा था। वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा था। तभी सना ने अपने दोनों हाथों में आइसक्रीम का कोन पकड़ते हुए कहा, करीम, ये लो। करीम ने ना में सर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम आइसक्रीम खाओ, ओके? सना ने कहा और सर हिला दिया और आइसक्रीम खाने लगी। करीम ने देखा सना ने अपने दोनों हाथों में दो दो आइसक्रीम के कोन पकड़ रखे थे और वो उन्हें बड़े मज़े से खा रही थी। करीम के नज़रिए से देखो तो वो आइसक्रीम बहुत सस्ती और चिप क्वालिटी की थी, लेकिन सेम वही आइसक्रीम सना के लिए काफ़ी महंगी थी, क्योंकि सना को याद नहीं था कि कब उसने अपने पैसों से 160 रुपए की एक आइसक्रीम खाई थी। आज सना को पता था कि ये पैसे करीम देने वाला था, इसीलिए उसने जी भर कर आइसक्रीम लिया और उसे मज़े से खाया। करीम ने देखा कि सना के नाक पर आइसक्रीम लग गई थी। करीम ने उसकी तरफ देखा और अपनी जेब से रुमाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साफ कर लो। क्या? सना ने कंफ्यूजन होकर पूछा। आइसक्रीम और क्या? करीम ने चिढ़ते हुए कहा। सना ने सर हिलाया और कहा, मुझे खा तो लेने दो। इतना कहे उसने खाना शुरू कर दिया। करीम ने सना की तरफ चिढ़ते हुए देखा और कहा, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैं भला एक छोटी बच्ची से शादी कैसे कर सकता हूँ? तुमने मुझे बच्ची कहा? क्या मैं बच्ची हूँ? और क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे शादी करके गलती की? भला ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? सना ने अपने आइसक्रीम को अपनी जीभ से बच्चों की तरह चाटते हुए कहा। करीम ने उसकी इस हरकत को देखा। सना के नाक पर बहुत सारी आइसक्रीम लगी हुई थी। करीम को गुस्सा आ रहा था। भले ही उसे इस जगह पर आइसक्रीम खानी थी, लेकिन कम से कम वो सलीके से आइसक्रीम खा तो सकती थी। लेकिन वो बिल्कुल जंगली की तरह आइसक्रीम खा रही थी। करीम ने फिर से सना की बातों का जवाब दिया और गुस्से से कहा, हाँ, तुम बच्ची ही हो। देखो देखो कैसे तुम बच्ची की तरह खा रही हो। यहाँ तुमसे ज़्यादा सीनियर ये कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। करीम की ये बातें सुनकर सना को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ, समझे? कैसे? करके दिखाओ। करीम ने भी गुस्से से जोश में कहा और अगले ही पल
उसने महसूस किया कि उसके होठों पर एक कोमल और बहुत ही सॉफ्ट होठ थे और जो उसे डीपली चूम रहे थे। असल में सना ने आइसक्रीम फेंक कर करीम के दोनों गालों पर अपने हाथ रख दिए थे और उसके होठों को बिल्कुल आइसक्रीम की तरह चूसने लगी थी। करीम बेचारा इसके लिए तैयार नहीं था। करीम की आंखें बड़ी हो गई थी और उसके दोनों हाथ हवा में थे। करीम सन्न खड़ा था और वहाँ मौजूद कॉलेज के बच्चे भी अपनी आंखों को फाड़े सना और करीम को देख रहे थे। सना तो जैसे भूल ही गई थी कि वो आइसक्रीम को नहीं बल्कि करीम के होठों को खा रही थी। पहले तो करीम शॉक्ड हो गया, लेकिन जब उसके मुंह में आइसक्रीम का स्वाद घुलने लगा और साथ में प्यारी सी बीवी की जीभ, करीम भी खुद को रोक न सका और उसने सना को कमर से पकड़ लिया और बैक किस करने लगा। वहाँ पर सभी कॉलेज गोइंग बच्चे थे और अचानक सब ताली बजाने लगे। ताली बजाने के साथ ही सना और करीम दोनों को जैसे होश आया और वो दोनों अलग हो गए। सना को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने अभी भी क्या किया, वो एकदम से ऑकवर्ड हो गई और वहाँ से भाग गई। करीम अब भी वहाँ भाव शून्य खड़ा था, हालांकि उसके दिल में अभी अभी गुदगुदी सी हुई थी। करीम ने एक नज़र उन लड़के और लड़कियों की तरफ देखा और वहाँ से जाने लगा। हालांकि वहाँ से जाते हुए उसने उन सब बच्चों की गपशप वाली आवाज़ सुनी। एक लड़की कह रही थी, ये दोनों कितने क्यूट हैं यार, मुझे तो वो लड़की बहुत क्यूट लगी। तभी दूसरी लड़की ने कहा, हाँ लेकिन वो बंदा भी कितना हैंडसम है, काश मैं उस लड़की की जगह पर होती। उन लड़कियों की गपशप सुन करीम ने सर हिलाया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। सना पहले ही जाकर कार में बैठ गई थी। करीम भी चलकर आया और सना के बगल वाली सीट पर बैठ गया। सना को अब काफी शर्म आ रही थी। उसने करीम से नजरें भी नहीं मिलाई और चुपचाप कार से बाहर झांकती रही। हालांकि करीम का मन हो रहा था कि वो सना से बात करे, लेकिन फिर उसने भी चुप रहना ठीक समझा। वो खुद भी तो नहीं समझ पा रहा था कि वो क्यों सना की तरफ आकर्षित हो रहा है। करीम ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और आखिरकार कुछ देर बाद घर पहुंच गए। बिला पहुंचते ही सना भागकर अंदर चली गई और जल्दी से खुद को साफ किया और सोने के लिए चली गई। जब करीम कमरे में आया तो सना सो चुकी थी। करीम ने अपना सर हिलाया और जाकर अपने कपड़े बदले और काउच पर बैठ गया, लेकिन अगले ही पल उसके पास एक फ़ोन आया। करीम ने जल्दी से फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। करीम को फ़ोन पर कुछ कहा गया, जिसे सुन करीम एकदम से हैरान हो गया और उसने जल्दी से कहा, मैं तुरंत आता हूँ। करीम ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और तेजी से वहाँ से चला गया। सना, जो अब तक सोने का नाटक कर रही थी, उसने जल्दी से अपना कंबल हटाया और भागकर कमरे से बाहर आई। तब उसने देखा करीम काफी तेजी से घर से बाहर निकल गया और कार में बैठकर चला गया। सना ने सोचा, इतनी रात को करीम कहाँ चला गया, वो इतनी तेजी में क्यों था। सना करीम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। वो परेशान सी आकर अपने बिस्तर पर लेट गई और काफ़ी देर तक करवट बदलती रही। जब उसे नींद नहीं आई तब वो हॉल में जाकर सोफे पर बैठकर करीम का इंतज़ार करने लगी। जब करीम गया था तब रात के 11 बज रहे थे और अब रात के 2 बज चुके थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिर सना सोफे पर ही सो गई। दूसरी तरफ करीम भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा था। करीम को अनाया की माँ ने कॉल किया था और उसे कहा था कि अनाया ने आत्महत्या करने की कोशिश की है क्योंकि करीम ने उसे धोखा दिया है। करीम वहाँ कुछ घंटे पहले ही पहुँच चुका था, लेकिन अनाया के माता पिता ने करीम को अनाया से मिलने नहीं दिया। करीम अनाया के कमरे के बाहर बैठ गया। वो काफ़ी परेशान था और एक बार फिर करीम जूझ रहा था कि क्या उसने सना और अनाया दोनों के साथ गलत कर दिया। वहीं कमरे के अंदर अनाया की माँ और अनाया दोनों थे। अनाया बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके हाथ पर मोटी पट्टियां बंधी हुई थी।
उसकी आंखें थोड़ी सी सूजी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट थी। अनाया की माँ, जो उसके बगल में बैठी हुई थी, उसने अनाया से पूछा, बेटा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे झूठ के बारे में करीम को पता चला तो वो क्या कर सकता है? अनाया ने अपनी माँ की बात सुनी और चिढ़ते हुए कहा, अरे मॉम, करीम कुछ नहीं करेगा। उसे बताएगा कौन कि मैं उसे चीट कर रही हूँ? मैंने कोई आत्महत्या करने का प्रयास नहीं किया। ये केवल एक दिखावा है। और फिर डॉक्टर्स को भी मैंने खूब पैसे खिलाए हैं। कोई भी करीम को सच नहीं बताएगा। तुम टेंशन मत लो। अनाया की बात सुनकर उसकी माँ चुप हो गई, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए टेंशन हो रही थी। जाहिर था, करीम कपूर एक ऐसा नाम था जो झूठ से काफ़ी नफरत करता था, और झूठ बोलने वाले से भी। असल में जब अनाया होटल से आई थी तो काफ़ी गुस्से में थी और वो करीम से रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर विक्रम ने उसे समझाया, शांत दिमाग से सोच कर देखो, उस करीम से प्यार तो तुम करती ही नहीं हो, तो क्यों ना उसकी गर्लफ्रेंड बनकर ही उसको लूटती रहो। अनाया को भी काफ़ी अच्छा लगा और करीम की सहानुभूति पाने के लिए उसने आत्महत्या करने का नाटक किया। यहाँ बेचारा करीम काफ़ी परेशान था और गिल्ट महसूस कर रहा था। वहीं अनाया काफ़ी खुश थी। उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, जरा देखो तो सही, मैंने कैसे द करीम कपूर को अपने नीचे बिठाया है। मुझे करीम को इस तरह देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा है। अनाया की माँ ने अपनी बेटी की तरफ परेशानी के भाव से देखा और समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अनाया, बेटा ये गलत है। तुम करीम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। माना कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना कहते हुए अनाया की माँ चुप हो गई, लेकिन फिर आगे कहा, अनाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ बुरा करो। वो तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा है, और अगर उसने शादी की है तो उसकी भी वजह होगी, और वैसे भी तुम तो उसे प्यार नहीं करती, तब तुम उसे चैन से जीने देना क्यों नहीं चाहती? अनाया ने अपने माँ की बात नहीं सुनी। वो सुनती भी कब थी? वो तो बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल बेटी थी, जो अपने माँ की बातों को कभी नहीं मानती थी। अनाया ने अपनी माँ से बदतमीजी से बात करते हुए कहा, मॉम, आपसे जितना कहा है उतना ही करो। उस करीम की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। करीम को अपनी उंगलियों पर नचाने का हक केवल मेरा है, और मैं ये हक उस बेकार और भद्दी लड़की को कभी नहीं देने दूंगी। लेकिन बेटा, वो वो करीम की वाइफ है, अनाया की माँ ने समझाया। अनाया ने गुस्से से अपनी माँ को देखा और कहा, आप दिमाग मत खाइए मेरा, और चाहिए जाकर करीम से कह दीजिए कि मुझे होश आ गया है। अनाया की माँ ने बेबसी से अनाया की ओर देखा और उठकर कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने देखा, कमरे के बाहर करीम अपने सर से 2 उंगलियों को लगाए बैठा था। जैसे ही उसने अनाया की माँ को बाहर आते देखा, उसने कहा, आंटी, क्या अनाया अब ठीक है? हाँ, उसे होश आ गया है। तुम चाहो तो मिल सकते हो, अनाया की माँ ने बुझे मन से कहा और वहां से चली गई। करीम भी तुरंत कमरे के अंदर गया। अनाया ने ऐसे नाटक किया जैसे वो बस मरने वाली ही हो। उसने अपने आप को बुरी तरह घायल दिखाया और उसके आंसू उसके कानों तक बह रहे थे। करीम जाकर अंदर बैठ गया। अनाया ने उसकी तरफ देखा और रोते हुए धीरे से कहा, करीम, करीम, तुम आ गए। मुझे लगा था मैं अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अनाया की ये हालत देखकर करीम हैरान था। उसने अनाया को डांटते हुए कहा, अनाया, ये क्या बेवकूफ़ी है? तुमने ऐसा क्यों किया? करीम, मैं तुमसे दूर होकर कैसे जी सकती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे मर ही जाना चाहिए। अनाया ने नाटक को जारी रखा और भोला करीम उसके नाटक में फंसता जा रहा था। करीम ने अपने अंदर गिल्ट महसूस किया। उसने कहा, अनाया, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब भी तुमको मेरी ज़रूरत होगी,
जैसे भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अनाया को ये सुनकर मन में खुशी हुई, लेकिन उसने दिखावा करते हुए कहा, लेकिन करीम, तुमने तुमने उस लड़की से शादी क्यों की? क्या हम अपनी शादी के लिए परिवार को मना नहीं सकते थे? अनाया के सवाल को सुनकर करीम ने सर हिलाया और कहा, एक्चुअली ये शादी एक समझौते की शादी है। जैसे ही अनाया ने ये सुना, उसे मन ही मन लड्डू फूटने लगे। लेकिन तभी करीम ने आगे कहा, लेकिन लेकिन क्या? करीम, अनाया ने उसकी तरफ देखा। तब करीम ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन ये कि जब तक मैं सना के साथ रिश्ते में बंधा हूँ, तब तक मैं तुमसे कोई दूसरा प्रॉमिस नहीं कर सकता। कोई बात नहीं करीम, मैं समझती हूँ। तुम जाओ और जाकर अपनी पत्नी का ख्याल रखो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अनाया ने आंसू बहाए और अच्छा बनने का नाटक करने लगी। वो अपने नाटक में कामयाब भी रही। करीम को लगा कि अनाया कितनी अच्छी लड़की थी और उसने उसका दिल तोड़ दिया था। उसने मन में सोचा कि वो अनाया को कभी दुख नहीं देगा, वो उसका भी ध्यान रखेगा जब उसको जरूरत होगी। करीम अनाया के साथ पूरी रात हॉस्पिटल में रहा और सुबह होते ही वो वापस से घर लौट आया। सुबह सुबह जब करीम घर आया तो उसने देखा सना सोफे पर सो रही थी। उसके हाथ सोफे से नीचे की तरफ लटके हुए थे। उसकी जुल्फें उसके चेहरे को आधे ढकी हुई उड़ रही थी। उसके मुंह के एक कोने से उसकी सलाइवा बहकर सूख चुका था और उसका मुंह अब भी खुला हुआ था। ये लड़की पागलों की तरह सो रही थी। करीम ने उसे देखा और पास जाकर उसने सना को अपनी गोद में उठा लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। सना को ले जाकर उसने बेड पर लिटाया और अपने रुमाल से उसका सलाइवा साफ किया और शावर लेने चला गया। शावर की आवाज़ सुनकर सना की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गई और सोचा, क्या करीम आ गया? सना ने इतना भी सोचा ही था कि तभी करीम शावर लेकर बाहर आ गया। उसे देखते ही सना ने उससे पूछा, तुम कब आए करीम? और और मैं ऊपर कैसे आई? करीम ने सना के सवाल का जवाब न देते हुए उससे सवाल किया, तुम सोफे पर क्यों सो रही थी? असल में मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे चिंता थी तुम अचानक चली गई। क्या सब ठीक है? सना ने करीम से पूछा। सना के सवाल पूछने पर करीम ने उसे बता दिया कि कैसे अनाया ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सना को ये सुनकर झटका लगा। उसने सोचा, भला कोई अपनी जान कैसे ले सकता है? खैर, सना ने करीम को दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान हो क्या? देखो, तुम्हारी अनाया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अगर तुम कहो तो मैं कोई दूसरा घर देख लेती हूँ। आफ्टर ऑल, उसे तुम्हारा शादी करना पसंद नहीं आया होगा। ये बात कहते हुए सना का दिल दुखी था, लेकिन वो हकीकत से अनजान नहीं थी। उसे याद था कि ये शादी मात्र समझौते की शादी थी। करीम ने तुरंत कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। अपनी बात खत्म करके करीम जल्दी से रेडी हुआ और सुबह सुबह वापस अपने ऑफिस चला गया। आज सना भी सुबह ही उठ चुकी थी। वो भी फटाफट रेडी हुई और नाश्ता किया और चली गई अपने लिए एक नई जॉब ढूंढने। सना ने कई जॉब एजेंसी में इंटरव्यू दिया और कई अच्छी जगहों पर ट्राई किया, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। कई घंटे इधर उधर जाने के बाद सना थक कर एक पार्क में बैठ गई। तभी उसकी नज़र सामने बैठी लड़की पर गई और ये लड़की कोई और नहीं, जैस्मिन रायजादा थी, जिसकी असलियत से सना अनजान थी। सना का चेहरा खिल गया और उसने वहीं से आवाज़ दी, हाय जैस्मिन। जैस्मिन ने नज़र उठाकर सना को देखा और वो उसे पहचान गई। उसने भी सना की तरफ देखते हुए हाथ हिलाया और कहा, हाय सना। दोनों जल्दी से पास आ गई। सना ने जैस्मिन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैस्मिन मुस्कुराई और कहा, मैं मुझे बस यहाँ पार्क में बैठना पसंद है। अक्सर मैं यहाँ आ जाती हूँ। असल में मुझे हरियाली पसंद है जो इस मुंबई में नहीं मिलती। हाँ, सना ने भी सहमति जताई। तभी जैस्मिन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब सना ने बताया,
असल में मैं अपने लिए एक नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। ओह, एक काम करो, तुम अपना नंबर मुझे शेयर करो। अगर मुझे कोई जॉब पता चलती तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। जैस्मीन ने खुशी से कहा। सना ने भी उसकी बात मानी और दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। जल्दी ही सना वहाँ से वापस विला चली गई। वहीं जैस्मीन भी अपने घर के लिए निकल गई। हालांकि जैस्मीन अपने मन में सोच रही थी, सना वाकई बहुत प्यारी लड़की है। जाने क्यों मुझे लगता है कि इस लड़की की आवाज़ मैंने पहले भी कहीं सुन रखी है, लेकिन कहाँ। जैस्मिन को भी ये अंदाजा नहीं था कि जिस अनजान लड़की ने उसकी मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि सना ही थी। उस आवाज़ के बारे में सोचते हुए जैस्मिन भी अपने घर आ गई। इधर जब सना घर आकर सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ते हुए आराम कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। ये प्रिया का फ़ोन था। सना ने फ़ोन रिसीव किया और प्रिया ने उधर से कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सना हैरानी से खड़ी हो गई। क्या बताया प्रिया ने सना को फ़ोन पर? क्या होगा जब सना और जैस्मीन को एक दूसरे का सच पता चलेगा? तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।